पूछना ये चाहती हूं आपसे वारिस पठान जी कि आप मुंबई से आते हैं, वहां पर आपके दोस्त अबू आजमी साहब कह रहे हैं कि यहां पर होनी चाहिए एसआईआर, महाराष्ट्र में भी, बिहार में भी, वहां, और वो भी मुसलमान हैं, शायद आप सर्टिफाई कर देंगे, लेकिन उन्हें वहां पर बैकडोर एनआरसी नहीं लग रही। बिहार में बैकडोर एनआरसी आपको क्यों लग रही है? क्योंकि वो कहते हैं दोनों जगह होना चाहिए। अब ये आपस में आप तय कर लीजिए कि ये बैकडोर एनआरसी है या नहीं है। देखिए नविका जी, मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, उनके विचार है, मैं अपनी पार्टी की बात रखता हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ आपके सामने। बात नंबर एक तो ये है कि एसआईआर जो स्टार्ट में किया था इन लोगों ने, तब पे हमने क्या कहा था, आप करिए, मगर उसकी जो प्रतिक्रिया करने के पहले आपने एक भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी से चर्चा भी नहीं की थी आपने, और आपने जो टाइम लिमिट फिक्स किया था उसमें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था कि आप इतने वक्त के अंदर पूरा के पूरा जो ये कंप्लीट कर दे। हमारी पार्टी सबसे पहले जिसने कहा था कि एसआईआर की वजह से पहले ये बैकडोर एंट्री होगा एनआरसी का, और अब देखिए क्या हो रहा है। बात नंबर 3 ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है ये ईसीआई, इसको अधिकार नहीं है कि नागरिकता तय करे। ये कौन होता, तो ये डाल दिया सूत्रों के हिसाब से हमको मिल रहा है। ये कौन से सूत्र है भाई? कहीं ये वही तो सूत्र नहीं है कि जो इसने बोल दिया था कि भारत ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया? कौन है सूत्र? सूत्र को क्या अधिकार है इस तरह की बकवासबाजी करने का? और अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि एक ये मिल गया, वो मिल गया। अरे भाई साहब, 2019 में बीजेपी के मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा कि 2016, 17, 18 कोई भी हमको फॉरेन नेशनल नहीं मिला, क्या करेंगे आप? अगर सेकंड नंबर बात ये भी सोचो कि जो बोल रहे कि इतने सारे बांग्लादेशी घुसपैठ घुस गए, रोहिंग्या वाले घुस गए, म्यांमार से लोग घुस गए। अरे भाई साहब, बॉर्डर के ऊपर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स तो बीजेपी रूल्ड है, और आप तो 11 साल से सत्ता के अंदर हो, तो आप क्या सो रहे थे? आपकी जवाबदारी नहीं बनती थी कि आप जो इन्फिल्ट्रेशन जो हो रहा है उसको रोके? बस नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 35 लाख सोर्सेज से आपके माध्यम से समझ में आ रहा है कि 35 लाख वोटरों के नाम इन लोगों ने ऑलरेडी हटा दिए। तो अब ये बात है कि जो 2024 का चुनाव आया था, बिहार में लोगों ने वोट दिया, अगर फेक वोटर की वजह से मोदी जी और एनडीए की तो सरकार सत्ता में, उनकी वजह से अगर ये जीते तो उनको बोलना चाहिए हाँ कि भाई हम फेक वोटर की वजह जीते, और अपने आप को हट जाना चाहिए सरकार से। इसका कोई जवाब है क्या आपके पास? और आगे भी बीएलओस की क्या प्रतिक्रिया है, किस हिसाब से किसी को फॉरेन नेशनल डिक्लेयर करे, ये नहीं मालूम। अगर नागरिकता का जिसको डिसाइड करने का अधिकार है वो तो होम मिनिस्ट्री है। अब होम मिनिस्ट्री के पैर के अंदर ये घुसना ऐसी है कि ईसीआई पकड़ के बोलेगा तुम बंगाली है, तुम ये है, तुम ये है। अब ये जो 35 लाख वोटर को इन्होंने बोला कि फेक है, इनके नाम गलत है, कुछ लोगों ने डबल आधार कार्ड बना दिए, ट्रिपल काम कर दिया, इनकी सिटीजनशिप भी ले लेंगे, इनका पासपोर्ट भी चला जाएगा, इनका राशन पानी बंद कर देंगे, तो सरकार इन लोगों के बारे में क्या करने वाली है? प्रावधान है सरकार के पास? कुछ नहीं। तो ये सब सारी जो चीजें की जा रही है नाविका जी, तो इलेक्शन कमीशन, आपके दो बड़े बड़े सवाल हैं, और उसमें मैं बता दूं आपको, टाइम लिमिट में इतना डर था। 90% हो गया महाराज, अभी 11 दिन बाकी हैं, 90% हो गया है, तो आप किस बात से डर रहे हैं? नंबर 2, आपका बड़ा सवाल है कि ये नागरिकता चली जाएगी। वो नागरिकता नहीं देख रहे, वो बोनाफाइड वोटर हो सकता है या नहीं हो सकता है, यही देख रहे हैं, क्योंकि वोट करने का अधिकार सिर्फ इंडियन सिटीजन को है। इसीलिए ये काम इलेक्शन कमीशन के दायरे में है, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना नहीं किया जो आप मना कर रहे हैं। लेकिन कंचन यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि किशनगंज में मुस्लिम आबादी लगभग 68% है, लेकिन वहां पर आधार कार्ड 126% है, यानी कि जो वहां की, मैं आ रही हूं वारिस भाई, आ रही हूं, अभी रैली नहीं है ना, डिबेट है। तो कंचन यादव जी, किशनगंज की बात कर रही हूं, 68% वोट है, वहां 126% आधार कार्ड है। अगर अररिया में मुसलमान देखे जाएं तो 50% है, 123% के आधार कार्ड है, और कटिहार में 45% मुसलमान है तो 123% आधार है। पूर्णिया में मुसलमान लगभग 40% है, 121% आधार कार्ड है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ तो है ना, तो ये गड़बड़ ठीक नहीं होनी चाहिए। नाविका जी, आपको किस सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये जो बढ़ा हुआ आधार कार्ड है वो जो 60% मुसलमान है उन्हीं के हैं? आपको किस सूत्रों के हवाले से पता चला? हो सकता है हिंदुओं के हो, नहीं हो सकता है हिंदुओं के हो, लेकिन
पॉपुलेशन, क्योंकि उसी में आ पॉपुलेशन रही से थी ज्यादा नाविका जी। आधार कार्ड है तो चेक करना तो बनता है। नाविका मुझे जी, सचमुच बिल्कुल। सरोकार नहीं है कि वो जी, बिल्कुल। भारतीय हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, पर मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन नाविका जी, 123% अगर आधार कार्ड है तो दिक्कत तो है। नहीं नाविका जी, देखिए आप हमारे बीच में बोल दी तो आप हमें एक्स्ट्रा टाइम देंगी, ठीक है। और आपने वहां मुसलमान है इसलिए वो ज्यादा बन गया इसलिए बोलिए। आप 2023 में इसी UIDAI का नंबर है, इसने आधार से निकाला था। मैंने आपके भी चैनल पे बताया था, दिल्ली में 213 लाख पॉपुलेशन बताया था, आधार कार्ड की संख्या 227 लाख बताई थी। तो ये सिर्फ बिहार की और एक पर्टिकुलर जिले की बात नहीं है नाविका जी। 10 से ज्यादा राज्य ऐसे बिहार में है, आप डेटा देख लीजिए, 10 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां पर आधार सेचुरेशन पॉपुलेशन से ज्यादा है। खैर, आपका जवाब मैंने उस पर दे दिया। दूसरा जवाब, आप बार बार कह रही थी कि सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि BLO जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हाँ बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये आ गए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसी गवर्नमेंट ने कहा था कि 2014 के पहले अदर देन मुसलमान जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हैं उन सबको सिटीजनशिप मिलेगा। तो क्या कर रही है इस पे इलेक्शन कमीशन का, क्या स्टैंड है इस पर? क्या उनको इलेक्टोरल रोल में डाल रही है या उनको सूत्रों के हवाले से बता रही घुसपैठी आगे? तो सरकार का, इलेक्शन कमीशन तो सरकार पे सवाल उठा रही, क्योंकि सरकार ने ही ये लॉ पास किया था कि इनको सिटीजनशिप मिलेगा, और इलेक्शन कमीशन कह रही घुसपैठी आ गए। तो ये हमारे सवाल है। 35 लाख लोग जो आप कह रही हैं कि बोगस वोटर हैं, हटने चाहिए, ये कह रहे हैं। 2024 में आपने समरी रिवीजन किया था, समरी रिवीजन में आपको यह नहीं मालूम था कि ये लोग मर चुके हैं, ये लोग परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं, या ये लोग डुप्लीकेट वोटर अभी 2024 में किया था, ज्यादा समय नहीं हुआ है। तो क्या ये 35 लाख वोटर्स वोट किए थे या नहीं किए थे? ये तो फिर जो पुराने इलेक्शन हुए उस पर सवाल खड़े होंगे। आज नाविका जी हालात ऐसी आ गई है कि इलेक्शन कमीशन भी सिर्फ और सिर्फ इस बात पे टिका है कि कैसे 100% हम फॉर्म फिल करके कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कर सके। बस यही उनका पॉइंट बचा हुआ है। 88% फॉर्म भरा गए कह रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस रिलीज करके या सूत्रों के हवाले से इलेक्शन कमीशन बता दे कि इसमें से कितने परसेंट ऐसे हैं जिनके 11 में से एक भी डॉक्यूमेंट सबमिटेड है, और कितने ऐसे हैं जिनके एक भी डॉक्यूमेंट सबमिटेड नहीं है, इवन फोटोज भी नहीं लगा, सिग्नेचर भी नहीं लगा। इलेक्शन कमीशन तो ये कहता था BLO घर घर जाएंगे और फॉर्म भरवाएंगे। एक भी गांव में BLO किसी के घर नहीं जा रहा है, एक पेड़ के नीचे बैठ जा रहा है, पूरे गांव वालों को बुला रहा है, खुद ही फॉर्म भर दे रहा है, खुद ही साइन कर दे रहा है। डॉक्यूमेंट है तो दो, नहीं है तो ना, तो सब कुछ चलेगा। तो पूरी, तो फिर डर किस बात का? डॉक्यूमेंट है तो दो, नहीं है तो मत दो, सब कुछ चलेगा, तो फिर डर किस बात का? और आप CAA की बात कर रहे हैं, CAA में तो मुसलमानों का कोई क्वेश्चन ही नहीं था। वो तो जो माइनॉरिटीज हमारे आसपास के देश में है, वो माइनॉरिटीज तो हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, क्योंकि ये तो मुस्लिम देश है। लेकिन राधिका खेड़ा जी, ये इतना बात का बतंगड़ क्यों है? डर किस बात का है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, प्लीज समझा दीजिए। सभी को नमस्कार। नाविका जी, सर का मतलब चाहे इलेक्शन कमीशन हो, देश की जनता हो, आप और हम हो, सबके लिए मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन RJD, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लिए इसका मतलब रह गया